हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव विथ आंसर। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे चैनल पर से वीडियो लगातार मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो हो जाएगा हिरन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। हेनरी सीले। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है, हो जाएगा तीसरा नियम। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। क्वेश्चन नंबर 9 उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए दिखाई पड़ता है, लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल नाम के आदमी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, हो जाएगा 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है, एक अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है, विशिष्ट गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 14 यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका आंसर सीधा दोगुना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 17 वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफरेस्टस। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा, इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में। यदि ठोस द्रव गैस रहेगा तो हो जाएगा ठोस में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 21 चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 यदि किसी सड़क लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, जल के प्रवाह की दर। क्वेश्चन नंबर 26 चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों। क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 28 यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा, जो कि एक आश्चर्य की बात है। क्वेश्चन नंबर 29 उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए
किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा, जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। दाब का मात्रक पास्कल, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का एवं निम्न चालकता का, यानी उसका विशिष्ट ऊष्मा उच्च रहना चाहिए और चालकता कम रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी, और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है और प्रकीर्णन कम होता है। तरंग दैर्ध्य कम होता है और प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये दूर रास्ते में ही भटक जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जो कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। प्राथमिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 45, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जिस व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि दोष रहेगा उसको निकट की वस्तु कभी दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 48, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन, जिस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? बैगनी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन के गति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? यानी कहने का मतलब है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व का नियम होता है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 60, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में पिचक जाते हैं। टुकड़े आपस में पिचक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन।
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। क्वेश्चन नंबर 64, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्त्ज या लघु रेडियो तरंग। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 67, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मतलब जिस देश में चावल पॉलिश किया हुआ चावल खाया जाता है वहाँ के लोग बेरी नामक बीमारी से संक्रमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। जैसे चिप्स हो गया, सिम हो गया, उसके बाद सोर्स प्लेट हो गया, सब में सिलिकॉन रहता है जो कि अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर 72, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 73, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेमविरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 76, कार्य का मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 78, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। क्वेश्चन नंबर 79, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्वेश्चन नंबर 80, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करती है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक नहीं, प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक है पार्सेक इकाई है दूरी का। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 88, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो उस पानी का घनत्व अधिकतम तक रहता है, अधिकतम मान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैक रॉकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करे। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक रॉकेट छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे पैकेट है, रॉकेट होगा। रॉकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 93, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 94, कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता।
क्वेश्चन नंबर 75, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 97, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। इन शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है ऊर्जा की? क्वेश्चन नंबर 99, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ उड़ते समय अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको देते रहे।